तो हम सभी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हम फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी जानते नहीं हैं, तो हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम समझेंगे फॉर्मूला 555 के बारे में, जो कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाने में कारगर साबित हो सकता है। देखिए, जितनी भी ये दुनिया है ना, फॉर्मूलों के अनुसार ही चलती है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला सही से किया तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्मूलों के अनुसार ही लोग, बच्चे जो है बड़े होते हैं, जवान होते हैं। ठीक है, तो सभी क्या है, एक निश्चित आकार में सर्कल में सभी चीजें घूमती रहती है। तो फॉर्मूला 555, फॉर्मूला 555 क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम समझेंगे कि फॉर्मूला 555 कैसे काम करता है और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे कि आप कैसे क्या करेंगे जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कम रुपया पैसा कमाते हुए भी अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि मेरी तो सैलरी ही बहुत ज्यादा कम है, तब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपने इस फॉर्मूले का उपयोग किया तो आप चाहे कम कमाते हो या ज्यादा कमाते हो, आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर लोगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को देखिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर 555 है क्या। फॉर्मूला 555 तीन तरीके से काम करता है। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला है बचत, यानी कि सेविंग। ठीक है, दूसरा निवेश, इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है पैसिव इनकम। ये तीन फॉर्मूलों पे आधारित है ये फॉर्मूला 555। इस फॉर्मूला 555 को आपको समझना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सको, चाहे आप कम रुपया पैसा कमाते हो या ज्यादा रुपया पैसा कमाते हो। देखिए दोस्तों, जिंदगी का मजा आप अच्छी तरीके से जब भी आप ले पाते हैं जब आपके पास में फाइनेंशियली फ्रीडम रहता है। क्योंकि आप जॉब करते हुए आप जो है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जो है टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, समय नहीं मिलता है, प्लस में रुपया की भी जो है तंगी रहती है। ठीक है, तो हर एक स्टेज पे हर एक चीजें रहती है, हर एक प्रॉब्लम रहती है। उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको जो है फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी, बिल गेट्स का आपको एक कोट याद होगा कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाओगे तो जरूर आपकी गलती है। इसलिए आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बजाय कि आप और वीडियो देखने के, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए ताकि आप बहुत कुछ कर पाए जिंदगी में और जिंदगी को सही तरीके से जी पाए। दोस्तों, पैसों की तंगी क्या होती है हमें पता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा जिनके पास में कि अच्छा खासा बैकअप नहीं है माता पिता के पास में, उनको पता होता है पैसे की अहमियत क्या है। लेकिन आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया तो आप अपने बच्चों के भविष्य अच्छा दे सकते हैं और अपना भी जीवन सही तरीके से जी सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ये फॉर्मूला बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है 555 फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में सबसे पहला है बचत, यानी कि सेविंग। आप जो भी रुपया कमाते हैं उसमें से आपको 55% रुपया जो है बचाना है। 55% रुपया, यानी कि आपको जो है 55%, यानी कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आपको 55%, यानी कि आपको 5500 रुपया बचाना ही बचाना है। आपको 5500 रुपया जो है बचाना ही बचाना है। ठीक है, आपको जो है इसमें से 4,500 रुपया आप अपने कुछ भी खर्च के लिए कर सकते हैं, दिन का जैसे भी आप इसी के अनुसार मल्टीप्लाई कर लीजिए। सभी की सैलरी 10,000 ही नहीं होती है। आज तो 10,000 जो है एक नॉर्मल से कम की बता रहा हूं मैं सैलरी। ठीक है, सैलरी 10,000 से सभी की ज्यादा ही होती है, प्लस ही होती है, 20, 25, 30, 40। आप उसी के अनुसार ये फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। ठीक है, 55%।
अगर आप इसी को बोलोगे अगर 20,000 किसी की सैलरी है तो उसका हो जाएगा 11,000 रुपया, यानी कि 11,000 रुपया बचना चाहिए आपका। 9,000 रुपया बेशक कुछ भी करो, खर्च करो, आप जैसे भी करो, ठीक है। अब ये जो 55% रुपया आपका बच गया, यहां पर आपका जो है ये पहला स्टेप जो है ये कंप्लीट हो जाता है। यानी कि फॉर्मूला 555 क्या कहता है कि सबसे पहले नंबर आपको बचत करनी है, और बचत कितनी करनी है? 55%। यानी कि जो भी आप रुपया पैसा आज कमाते हो, चाहे आप बिजनेस से, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप जॉब करते हो, आपको 55% रुपया जो है बचाना ही बचाना है, ठीक है। आपने 55% रुपया आपने बचा लिया, ठीक है। अब करना क्या है? दूसरा नंबर ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला 555 दूसरा नंबर पे फॉर्मूला 555 ये कहता है कि आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना करना है ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर भी रहो और आप अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ सको और फ्रीडम को भी अचीव कर सको, फाइनेंशियल फ्रीडम को भी, ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप जो कहता है निवेश, ठीक है, 555 फॉर्मूला का, कि आपको 55% ही रुपया, यानी कि जो आपने सेविंग किया, यानी कि जो आपने रुपया ये वाला बचाया है 5500 रुपया, इसी का 55% यानी कि 3025 रुपया, ठीक है। आप इसी के अनुसार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? निवेश करना है, ठीक है। ये जो सबसे पहले इसमें से 55% 5500 रुपया हो गया, ठीक है। और ये 5500 रुपये का 55% यानी कि 3025 रुपया हो गया, ठीक है। ये आपको निवेश कर देना है पूरा रुपया, यानी कि 3025 रुपया हर महीने आपको जो है निवेश करना है। फॉर्मूला समझिए, अपने जितना भी सैलरी होगी आपकी उसी अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला 555 है उसका दूसरा स्टेप हो जाता है कंप्लीट। पर निवेश आपको करना कहां पर है? आप जो है स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप और भी चीजें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, जमीन हो गया, आप किसी भी चीज में कर सकते हैं। लेकिन जमीन आप इतने कम रुपए में खरीद नहीं पाओगे, लेकिन आप स्टॉक खरीद सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो इतने रुपये से भी, ठीक है। तो आपका जो भी महीने का रुपया पैसा बचता है वो आपको हाई ग्रोथ में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इससे क्या है? आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है। सिक्योरिटी कैसे बनी रहती है? क्योंकि आपने 5500 रुपया बचाया, 5500 में से आपने 3025 रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी भी आपके पास में रुपया बचा हुआ है। 5500 में से अगर 3000 भी आप कर लेते हैं इसको, तो आपके पास में जो है 2500 रुपया बचता है। 2500 रुपया आपके पास में अभी भी बचा हुआ है तीसरे स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या कहता है? फॉर्मूला 555 तीसरा क्या कहता है कि आपको कोई भी 5 जो है आपको पैसिव इनकम बनाना है। आपको कोई भी 5 पैसिव इनकम बनाना है। जैसे एक्टिव इनकम, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप काम करते हुए रुपया पैसा आ रहा है आपके पास में, वो हुआ एक्टिव इनकम, ये वाला, ठीक है। इसमें से 55% तक आपने बचा लिया, बचाने के बाद में 55% आपने निवेश कर दिया। अब आपके पास में बच गया रुपया ये 2500, ठीक है जी। तो अब इस 2500 रुपया से क्या करना है आपको कि 5 पैसिव इनकम बनाने पे आपको ध्यान देना होगा। 5 पैसिव इनकम, जैसे कि पैसिव इनकम क्या क्या होती है? पैसिव इनकम होता है आपका जो है रेंटल इनकम, ठीक है। दूसरा होता है आपका रॉयल्टी इनकम, तीसरा है आपका कि आप YouTube, Facebook कहीं पर आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं या फिर कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, YouTube क्रिएटर, ठीक है। इस तरीके से आपको 5 पैसिव इनकम जनरेट करना है। पैसिव इनकम के ऊपर भी मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो 25-30 टाइप के होती है पैसिव इनकम, जहां से कि आप आसानी से रुपया पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। पैसिव इनकम जो इंडिया में काम करता है, वर्क करता है, और आप भी आसानी से उनमें से 5 तो छाट ही सकते हैं। मैं आपको 20-25 की लिस्ट दूंगा और उसको बताऊंगा, ठीक है, इसी चैनल पे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आपको 5 जो है ना इस फॉर्मूले के अनुसार 5 पैसिव इनकम बनाना। अब आपके पास में बचा हुआ है 2500 रुपया, ठीक है। अब 2500 रुपये से ही आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है। पैसिव इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? आप 500 रुपया हर महीने बैंक अकाउंट में रखना शुरू कर दिए, वहां से आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। जिस बैंक में अच्छे ब्याज मिलते हो, ठीक है। 500 रुपया आप फिक्स डिपॉजिट में हर महीने जमा कर दीजिए, ठीक है। वहां से भी आपको 7-8% तक आपको रुपया मिल जाता है, ठीक है। 1500 रुपया आपके पास में बचता है। 1500 रुपये से आप देखिए, दुनिया में ना
बहुत पैसिव इनकम बनाने के तरीके हैं। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी 30-40 तरीके ऐसे हैं जिससे कि पैसिव इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई क्या है, हर तरीके से रुपया पैसा नहीं कमा सकता है। आपके लिए जो 5 सही हो, ठीक है, जैसे शहरों में रहने के लिए वाले लोगों के लिए अलग है, पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग है, गांव में रहने वालों के लिए अलग है। तो पैसिव इनकम यानी कि 5 पैसिव इनकम, 30-40 पैसिव इनकम की मैं लिस्ट बनाकर आपको दूंगा, आपको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में समझाऊंगा भी। तो 5 कोई भी आपको 30-40 में से पैसिव इनकम आपको छांटना है, आपको निकालना है। उस 5 में से आपको ये जो भी रुपया आपके पास में बचता है उसमें इन्वेस्ट करना है, प्लस में आपको उससे पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू करना है। अगर आपने पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया और आपका निवेश से भी रुपया पैसा बढ़ता चला जाएगा, तो अब आपकी सैलरी 10,000 रुपये नहीं रहेगी, 10,000 से बढ़कर ये 12 हो जाएगी अगले साल 15, फिर 20, 25, 25, 30, इस तरीके से बढ़ती ही चली जाएगी हर साल आपकी सैलरी। और जब आप 10,000 रुपए की सैलरी जब कर रहे हो और अगर आपके इन्वेस्टमेंट से और पैसिव इनकम से 10-20 हजार रुपए फालतू महीने के आने शुरू हो जाएंगे, तब आप क्या है, जॉब को छोड़ भी सकते हो और आप जो है इन रुपयों वगैरह से और भी कुछ बड़ा प्लान कर सकते हो, बड़ा कुछ बिजनेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो ये है हमारा 555 फॉर्मूला और आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके बहुत तेजी से जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन जो ठान लेगा वही कर पाएगा। अगर आप ठान लेते हैं कि हाँ हमें करना है, तो आप जरूर कर पाओगे। और अगर आप सोचते रहोगे कि मेरी तो सैलरी 10,000 रुपए है, मैं क्या घंटा ही कर पाऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया कि मुझे जो है कंप्लीट करना ही है, चाहे मेरी सैलरी कितनी ही हो, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, 20,000, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, कितनी सैलरी हो आपकी, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप फाइनेंशियली फ्रीडम को जरूर अचीव कर सकते हो। दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ना एक ही जॉब पे ही विश्वास नहीं करते रहना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं यानी कि खुद से काम करते हैं, दुकान है आपकी, या आप जो है लॉयर है, वकील है, डॉक्टर है, कुछ भी हैं, तो आपको उसी पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको जो भी रुपया पैसा आप हर महीने कमा रहे हो उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो कंपनियों में आप इन्वेस्ट करोगे, ये सभी कंपनियां भी बंद नहीं हो जाएगी। मान लीजिए आपका जॉब चली जाए, लेकिन ये सभी चीजें बंद नहीं होगी, ये सभी आपको रुपया बना बना करके देते ही रहेंगे। यानी कि रुपयों से रुपये बनाना, रुपयों की पेड़ खड़े करना, यानी कि आपने कोई बहुत बढ़िया स्टॉक वगैरह ले लिया है, वो क्या है धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा और आपका पैसों का पेड़ लग गया और वो अपने आप आपके पास में रुपया पैसा आता रहेगा। तो ये पेड़ लगाना पैसों के बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जॉब से और इतने सैलरी वगैरह से छुटकारा पा सको और आप अच्छे फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करके अपना अच्छा लाइफ स्टाइल जी सको। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। प्लस में अगर आपको